चलो जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट एडीटी के ऊपर, दैट इज क्यू। ठीक है, क्यू लास्ट ईयर भी पढ़ी है, इस ईयर वापस पढ़ेंगे। दैट फॉलोज अ फीफो प्रिंसिपल। फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। क्यू जो बेसिक हमारी इस्तेमाल होती है, जो सबसे पहले लाइन में लगता है उसका काम भी सबसे पहले होता है, निकलता भी वो सबसे पहले ही है। सही है। दो किस्म के कोड्स हमने पढ़ने, एक इनक्यू का कोड है, एक डीक्यू का कोड है। इनक्यू का मतलब क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड करना, डीक्यू का मतलब क्यू के अंदर से एलिमेंट को बाहर निकालना। सबसे पहले टू टाइप्स ऑफ क्यू होती है बेटे, एक लीनियर क्यू होती है, एक सर्कुलर क्यू होती है। लीनियर क्यू का मतलब क्या है? लीनियर क्यू एक सिंपल वर्किंग के अंदर काम कर रही होती है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे हुनैन है, अली है, लाइक अगर मेरे पास एक पॉइंटर है ना, पॉइंटर 1 जाएगा, 1 के बाद 2 जाएगा, 2 के बाद 3 जाएगा, 3 के बाद 4 जाएगा, 4 के बाद 5 जाएगा, 5 पे मेरे पॉइंटर का काम खत्म हो जाएगा, 5 के बाद मेरा पॉइंटर कहीं पे भी नहीं हिल सकता। ठीक हो गई बात। अब ये है आपके पास लीनियर क्यू का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ये अब सर्कुलर क्यू जब हम पढ़ेंगे ना, सर्कुलर क्यू तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उस सर्कुलर क्यू में पॉइंटर के साथ खेल होता कैसे। दो पॉइंटर्स बेटा अब इस्तेमाल होते हैं लीनियर क्यू के अंदर। नंबर 1 पॉइंटर आपके पास टेल पॉइंटर है। क्या बताता है ये? tells on which position item has to be inserted, use for insertion। टेल पॉइंटर वो पॉइंटर है जो बताता है आपको कि भाई आपने आइटम को कहाँ इंसर्ट करना है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इंसर्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये वो पॉइंटर है जो कि लास्ट एडिड एलिमेंट को इंडिकेट करता है, जो कि लास्ट एलिमेंट होता है ना जो ऐड होता है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है। हेड पॉइंटर वो पॉइंटर है जो कि फर्स्ट एलिमेंट एडेड इन द क्यू को इंडिकेट करता है, इंडिकेट फर्स्ट एलिमेंट एडेड इन द क्यू। अब जाहिर सी बात है बेटे, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? रिमूवल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गई बात। हेड पॉइंटर एक दफा ही इंक्रीमेंट होगा, हेड पॉइंटर सॉरी एक दफा इनिशियलाइज होगा। अगर हेड पॉइंटर आ गया तो बस वही हेड पॉइंटर थ्रू आउट दी प्रोग्राम रहता है, अनटिल एंड अनलेस आप प्रोग्राम को वो अगर आप एलिमेंट को रिमूव ना कर दें। जब आप एलिमेंट को रिमूव करते हैं तब जाके आपका एलिमेंट क्या होता है? चेंज होता है, पॉइंटर आपका चेंज होता है। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे अगर मैं आपका कोड देखूं, यहाँ पे अगर मैं आपका कोड करवाऊं तो देखो यहाँ पे हुनैन और अली को मैं पुश करता हूँ, सॉरी इनक्यू करता हूँ। तो अब इस केस में आप देखें, इनिशियलाइजेशन की हुई है मैंने टेल पॉइंटर की 1, क्योंकि टेल पॉइंटर क्या करता है? टेल्स ऑन विच द आइटम हैज टू बी इंसर्टेड। ये बताता है मुझे कि भाई यहाँ पे तूने आइटम डालना है, तो 1 यहाँ पे हुआ हुआ है, यहाँ पे अगेन हुनैन डल जाएगा 1 के ऊपर आके। सही है। एग्जामिनर, एग्जामिनर की मर्जी होती है, एग्जामिनर बोल सकता है कि भाई टेल पॉइंटर को 0 भी करो, वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। सही है। उसके हम डिफरेंट कोड्स देखेंगे। सही है। अब जैसे ये हो गया 1, इस केस के अंदर क्या होगा? हेड पॉइंटर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, हेड पॉइंटर की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, टेल पॉइंटर की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेड पॉइंटर 1 क्यों हुआ? क्योंकि अब पहला एलिमेंट आ गया ना। टेल हेड पॉइंटर पहले -1 क्यों था? क्योंकि कोई एलिमेंट ही नहीं था। जब कोई एलिमेंट ही नहीं था, पहला एलिमेंट कहां से इंडिकेट करेगा? अब पहला एलिमेंट आ गया, अब इसको इंडिकेट करके रखेगा। अब इसने बोला इन क्यू अली, यहाँ पे 2 पे एलिमेंट डाल दो। सही है। और जैसे ही 2 पे एलिमेंट डालो, तुमने क्या किया? 2 की जगह इंक्रीमेंट करके इसको 3 कर दिया। क्या हेड पॉइंटर हिलेगा? जवाब है नहीं सर, नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि हेड पॉइंटर इंडिकेट्स द फर्स्ट एलिमेंट टू बी एडेड इन द क्यू। दैट्स इट। सो टेल पॉइंटर आपने क्या करना है? टेल पॉइंटर में आपने सबसे पहले वैल्यू डालनी है, जो जिसको भी ये पॉइंट कर रहा है उसमें वैल्यू डालनी है एंड आगे बढ़ा देना है। ठीक है। एंड हेड पॉइंटर अपनी जगह पे उसी तरीके से कायम दायम रहेगा। सो लीनियर क्यू का मैं कोड लिख रहा हूं, यानी लीनियर क्यू के अंदर आपने इंसर्शन यानी इन क्यू अगर करना है तो उसका कोड देखिए आप बच्चों। यहाँ पे आपने क्या करना है? ऐड एलिमेंट टू क्यू, क्यू के अंदर एलिमेंट को डालना है। टेल पॉइंटर सबसे पहले क्या होगा? जैसे मैंने ऊपर बताया, टेल पॉइंटर आप क्या करेंगे? इंक्रीमेंट्स बाय 1 इफ द क्यू वाज एम्प्टी बिफोर एडिंग असाइन हेड पॉइंटर 1। सही है। जैसे इस केस के अंदर था क्यू खाली थी, जब क्यू खाली होती है तो आप क्या करेंगे? हेड पॉइंटर को 1 असाइन कर देंगे। सही है। हर बारी के अंदर आपने पहले क्या करना है? एलिमेंट डालना है, टेल पॉइंटर को क्या करना है? इंक्रीमेंट करते जाना है। सही है। अब यहाँ पे बोलता है एक्सेप्शन क्या है कि क्यू फुल है। क्यू कैसे फुल होगी? जैसे लास्ट केस में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे आपके पास सेम चीज होती थी स्टैक के अंदर भी। स्टैक के अंदर जब हम लोगों ने पढ़ा था तो इसकी फुल की क्या एग्जांपल थी कि टीओएस बराबर हो जाए लेन एरे के। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि भाई जो जिस पॉइंटर से एलिमेंट बेसिकली डाल रहे हो वो बराबर हो जाए या बड़ा हो जाए लेन एरे के। सही हो गई बात। तो अब यहाँ पे आप देखें, मैंने एक क्यू बनाई जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स का मैंने यहाँ पे बनाया क्यू। हेड पॉइंटर को -1 रखा मैंने। इस केस के अंदर हेड पॉइंटर क्या है? -1 है, बिकॉज it points the first element in the queue and there is no element in the queue, इस वजह से ये -1 है। टेल पॉइंटर को मैंने 0 रखा। टेल पॉइंटर 0 क्यों है? क्योंकि because it points the position where the element has to be inserted। सही है। सबको ग्लोबल बुलाया। अगर ये कंडीशन ट्रू है बच्चे तो मैंने क्या करना है? क्यू फुल की
ये देनी है, एक्सेप्शन है, सही है। अगर एक्सेप्शन ये आ गई मेरे पास तो अब क्या करना है, अब मैंने चेक करना है कि भाई यहाँ पे आपने क्या किया, देखो वैल्यू डाली जैसे यहाँ पे हो रहा था, वैल्यू डाली इंक्रीमेंट किया, वैल्यू डाली इंक्रीमेंट किया, ठीक है। देखो वैल्यू डाली इंक्रीमेंट किया, ठीक है। इफ द क्यू वाज एम्प्टी बिफोर एडिंग एन एलिमेंट असाइन हेड पॉइंटर 1, जैसे इस केस के अंदर जब मैं हुनैन डाल रहा था तो हेड पॉइंटर की वैल्यू क्या थी, 0 थी, क्योंकि क्यू खाली थी। तो क्यू अगर खाली थी, हेड पॉइंटर अगर पहले से -1 था, तो उसको क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ताकि वो एटलीस्ट पॉइंट करना शुरू कर जाए किसको, आपके फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट को, आपके फर्स्ट इंसर्टेड एलिमेंट को। ठीक हो गई बात। एक ऐसा केस भी हो सकता है जहां पे एग्जामिनर तुम्हें फोर्स करे कि टेल पॉइंटर को भी -1 इनिशियलाइज करो। एग्जामिनर क्या करे, तुम्हें फोर्स करे कि भाई तू टेल पॉइंटर को भी -1 इनिशियलाइज कर, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जरा यहाँ पे देख लो। टेल पीटीआर भी -1 है और आपका हेड पीटीआर भी -1 है, सारे काम सेम होंगे, हेड पीटीआर -1, सारे काम सेम होंगे, सिर्फ एक काम डिफरेंट होगा, ये दोनों स्टेप्स स्वैप हो जाएंगे। यानी पहले टेल पीटीआर को आप इंक्रीमेंट करेंगे +1 एंड देन फिर आप एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, क्यू टेल पीटीआर वैल्यू, दैट्स इट, ये आपका कोड हो जाए बस। कब है ये केस, व्हेन टेल पीटीआर, केस व्हेन टीपी जिसको आप बोलते हो इज इनिशियलाइज्ड बाय -1, ठीक है। जब 0 इनिशियलाइज होगा तो कैसे काम होगा, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। सो ये बेसिकली आपका लीनियर इनक्यू का कोड है, ठीक है। अब लीनियर डीक्यू की बात कर लेते हैं कि एलिमेंट कैसे निकालना है, सही है भाई। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट है आपके पास कि भाई लीनियर डीक्यू के अंदर आपके पास क्या कंसेप्ट रहता है कि भाई एलिमेंट निकालने के लिए हमेशा उस एलिमेंट को निकालना है जो सबसे पहले आया था। तो वो कौन सा एलिमेंट होता है जो सबसे पहले आया था, ऑब्वियसली वो सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है भाई, वो एलिमेंट होता है आपके पास जो कि हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है। हेड पॉइंटर वाला एलिमेंट सबसे फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू होता है, हेड पॉइंटर वाला एलिमेंट सबसे फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू होता है मेरे पास, ठीक हो गई बात। सो इसको मैंने रिमूव करना है। अब ये कैसे रिमूव होगा, जरा यहाँ पे देखते जाओ चीजों को। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास कुछ एलिमेंट है दैट आर देयर इन द क्यू, दैट आर ऑलरेडी देयर इन द क्यू। सो इस केस के अंदर क्या होगा, देखो अब सबसे पहले तुमने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले एक चीज तुमने याद रखनी है, वो चीज क्या है कि बेटे तुम्हारा जो हेड पॉइंटर होगा वो पहले कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। हेड पॉइंटर तुम्हारा पहले कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। तुमने हुनैन को निकाला, तुमने हुनैन को निकाला, जैसे ही तुम हुनैन को निकालोगे तुम अली को इंक्रीमेंट, तुम हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दोगे कि भाई अब अली है वो एलिमेंट जो हुनैन के बाद आया था, सही है। अब अली के निकलने की बारी आ गई, अली निकल गया। अली के बाद किसकी बारी आ जाएगी, काशिफ की, तो हेड पॉइंटर वापस से इंक्रीमेंट हो जाएगा, काशिफ भी निकल गया। काशिफ निकल, जैसे ही काशिफ निकालोगे तो आप क्या करोगे, हेड पॉइंटर को वापस इंक्रीमेंट कर दोगे। तो यानी आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि पॉइंटर निकालो इंक्रीमेंट करो, पॉइंटर निकालो इंक्रीमेंट करो, सही है। इस केस के अंदर जहां पे बॉबी पे एलिमेंट आपका हेड पॉइंटर आ गया, बॉबी के ऊपर टेल पॉइंटर भी होगा। बॉबी के ऊपर अगर हेड पॉइंटर है तो बॉबी के ऊपर टेल पॉइंटर भी होगा, क्यों, क्योंकि इस केस के अंदर आपके पास बॉबी इज द लास्ट एलिमेंट दैट वाज इंसर्टेड ना, है ना। तो टेल पॉइंटर भी यही होगा, हेड पॉइंटर भी यही होगा। तो जहां पे टेल पॉइंटर और हेड पॉइंटर बराबर हो जाए तो आपका मतलब क्या है, क्यू हैज ओनली वन एलिमेंट लेफ्ट। और आपने क्या करना है कि जैसे ही ये केस पूरा हो जाए आपने फौरन से दोनों के दोनों पॉइंटर्स को उनकी इनिशियल वैल्यू पे इनिशियलाइज कर देना है। दोनों पॉइंटर की इनिशियल वैल्यू क्या होती है बच्चों, हेड पॉइंटर -1 हो जाएगा, टेल पॉइंटर 0 हो जाएगा ऊपर वाले केस में, सही है। और एक्सेप्शन क्या है कि क्यू खाली है, क्यू खाली है। क्यू कैसे खाली होगी कि हेड पॉइंटर की वैल्यू -1 है, सही है। हेड पॉइंटर -1 होता है तो क्यू क्या होती है बेटे, खाली होती है। क्या स्टेप्स क्या है, जहां पे भी हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा है एलिमेंट निकाल दो, इंक्रीमेंट करो हेड पॉइंटर को 1 से, सही है। आओ जरा यहाँ पे काम करें। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स डाले में, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया भाई, हेड पॉइंटर 0 है, हुनैन को पॉइंट कर रहा है, टेल पॉइंटर 4 है, यानी वो इस एम्प्टी प्लेस को पॉइंट कर रहा है, यानी वो जगह है जहां पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट को डालना है। सारे ग्लोबल आ गए। सबसे पहले ये एक्सेप्शन लग गई बेटा कि इफ हेड पॉइंटर -1 प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, सही है। एल्स आइटम निकालो, निकल गया, सही है। देखो ये मैंने
आइटम यहाँ पे स्टोर किया, जो भी आइटम मैं निकाल रहा था यहाँ पे मैंने स्टोर करा, और ये देखो मैंने ये वाले पॉइंट के अंदर आइटम को निकाल दिया। जैसे ही आइटम निकाला हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दिया, जैसे यहाँ पे हो रहा था, हुनैन निकाला हेड पॉइंटर 2 पे आ गया, अली निकाला हेड पॉइंटर 3 पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब ये वाली कंडीशन आ गई, इफ हेड पॉइंटर एंड टेल पॉइंटर दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू को क्या कर देंगे, वापस से इनिशियलाइज कर देंगे -1 एंड -1 से। ठीक हो गई बात। सो दिस इज हाउ वी राइट द कोड फॉर द सर्कुलर इन डी क्यू, सॉरी सही है, सर्कुलर इन क्यू एंड डी क्यू दोनों के कोड देख लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे, अब सॉरी हम लोगों ने लीनियर इन क्यू एंड डी क्यू के कोड्स देखे, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर इन क्यू एंड डी क्यू के ऊपर बात करेंगे।